दोस्तों अभी हाल ही में मोटोरोला ने इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन मोटो G31 को लॉन्च करा था जो कि नो डाउट एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन था। अब दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला तैयार है बहुत जल्द इंडियन मार्केट में अपने मोटो G51 को लॉन्च करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करना चाह रहा हूँ मोटो G51 के बारे में, किसके स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, इंडियन मार्केट में ये कब लॉन्च होगा और इंडियन मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग होगी वो बताऊंगा। इन टोटल आज की इस वीडियो को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मोटो G51 से रिगार्डिंग, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे मोटो G51 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करा गया है। कमॉन यार मोटोरोला, आप 13,000 रुपये में एमोलेड प्रोवाइड करें हैं मोटो G31 के साथ में, तो आपको मोटो G51 में भी एमोलेड प्रोवाइड करना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए IPS LCD पैनल यूज़ करा गया है। सामने की तरफ आपको पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज़ करा गया है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज़ करा गया है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा, थर्ड कैमरा जो यूजलेस यूज़ करा गया है 2 मेगापिक्सल का, जिसका कोई काम होता ही नहीं है, बस वो नाम के लिए ऐसे ही चिपका डाला है। 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि टाइप C पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे आपको मोटोरोला का लेजेंडरी 20 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। मतलब कमॉन यार मोटोरोला, कब तक आप 20 वॉट का चार्जर जो है ढोते चलोगे? मतलब ऐसा लगता है ना कि थोक में बल्क में बनवा लिया मोटोरोला ने 20 वॉट का चार्जर, और सारे फ़ोन में चेपे जा रहे हैं, चाहे वो 12,000 का फ़ोन हो, 13,000 का फ़ोन हो, 15,000 का हो, 20,000 का हो, 25,000 का हो, मतलब 20 वॉट तो इनका स्टैंडर्ड चार्जर बन गया है। सारे फ़ोन में 20 वॉट का चार्जर चेप देते हैं। अब दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम चिपसेट की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 480 प्लस, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे फैब्रिकेटेड है, जो कि इंडिया का पहला स्मार्टफोन बन जाता है जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 480 प्लस देखने को मिलता है। एंड दोस्तों यहां पे आपको 12 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हम आगे और वीडियो में बात करेंगे, ये प्रोसेसर कैसा है, किस प्राइस को जस्टिफाई करता है फिर नहीं, वीडियो में हम आगे बात करेंगे इस बारे में, इसलिए वीडियो तक इन तक जुड़े रहिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट भी दे दिया गया है, जहाँ पे आप 1 TB तक अपने स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 9.13 mm का थिकनेस मिलेगा इस फोन का, एंड इसका जो वेट है वो 206 ग्राम का है। तो ये स्मार्टफोन मोटा तो होगा ही, साथ में ये काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाला, 206 ग्राम का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगा, जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, और जो बैक है वो भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन जो स्टॉक एंड्रॉइड पे रन करेगा, जो कि एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड होगा। हाँ, फ्यूचर में आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा और इंडियन मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे इंडिया लॉन्च के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मोटोरोला ने इंडिया में ऑफिशियली टीज कर दिया कि हम इस स्मार्टफोन को बहुत जल्द जो है इंडियन मार्केट में लेकर आने वाले हैं। अब मैं आपको कंफर्म डेट बताता हूं। तो मोटो G51 जो है इंडियन मार्केट में 10 दिसंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, मतलब 10 दिसंबर को इंडियन मार्केट में दस्तक दे देगी। मतलब 2-4 दिन में आपको ऑफिशियल लॉन्च डेट भी देखने को मिल जाएगा मोटोरोला की तरफ से। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्लूसिव कि 10 दिसंबर को यह स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्राइस जो है अप्रॉक्स 20,000 रुपये होने वाले हैं। आपने क्या सोचा था इसका प्राइस 14, 15, 16,000 रुपये हो जाए? नहीं, 20,000 रुपये इसकी प्राइसिंग होने वाली है। क्यों भैया 20,000 रुपये किस चीज़ का चार्ज करोगे आप? और ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइसिंग कंफर्म होकर बाहर नहीं आई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बोला जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग जो है 20,000 रुपये होने वाली है। और अगर स्मार्टफोन का प्राइसिंग 20,000 हो जाती है और डिट्टो सेम यही स्पेसिफिकेशन के साथ में आती है, कंफर्म है, 99% कंफर्म है, बट एक बार कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ यही होने वाला है, तो भैया ये स्मार्टफोन अच्छा तरीके से पिटने वाला है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं लूँगा। देखिए ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन बुरा है, बट ये 20,000 रुपये मेरे ख्याल से डिजर्व नहीं करता है। 16-17,000 रुपये ठीक है, 17,000 तक भी लॉन्च करेगा ना, मैं इस वीडियो में बोलता हूँ कि अगर ये स्मार्टफोन 17,000 रुपये तक भी लॉन्च होता है देन मैं इस स्मार्टफोन को रिकमेंड कर दूंगा। बट अगर 17,000 से ज़्यादा इसकी प्राइस जाएगी तो मैं इस स्मार्टफोन का बहुत गंदे तरीके से लेने वाला हूँ। क्यों बताता हूँ। यहाँ पे आपको 20,000 में क्या देखने को मिलता है, एक IPS LCD पैनल, और भी कंपनी प्रोवाइड कर रही हो तो उसके स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। 20,000 रुपये हमको क्या देखने को मिलने वाला है, एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। 20,000 रुपये हमको क्या देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 480 प्लस, मानता हूँ लेटेस्ट चिपसेट है, पावरफुल चिपसेट है, ऐसा नहीं है कि 400 सीरीज का चिपसेट है, ऐसा नहीं सोचना है। अब बात करता हूँ चिपसेट के बारे में। तो जो स्नैपड्रैगन 480 प्लस है, स्नैपड्रैगन 730G के आसपास लाई करता है।
हाँ, स्नैपड्रैगन 730G जो है 5G चिपसेट नहीं है और स्नैपड्रैगन 480 प्लस जो एक 5G चिपसेट है। तो अगर हम 5G को यहाँ से हटा दें और पावर की बात करें तो पावर में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 730G के आसपास भटकेगा स्नैपड्रैगन 480 प्लस, उसी के अप्रॉक्स कह सकते हैं कि दोनों इक्वल ही प्रोसेसर है। तो क्या आप स्नैपड्रैगन 730G 20,000 रुपये में परचेज कर सकते हैं ये सारी स्पेसिफिकेशन के साथ में? मैं मानता हूँ यहाँ पे 5G है तो यार एक 5G के नाम पे हम स्मार्टफोन नहीं परचेज कर लेंगे ना। 12 5G बैंड भी अपने लगा कर दे रखा है। सैमसंग ने भी तो भी कुछ दिन पहले यही करा था, 12 5G बैंड दे दिया, उसी के नाम पे पूरा मार्केटिंग कर दिया। बट ऐसा नहीं होता है। खैर अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ इस वीडियो में। एक बार ये स्मार्टफोन ऑफिशियल लॉन्च हो जाने दीजिए, प्राइसिंग कंफर्म बाहर आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर 17,000 से ऊपर प्राइसिंग जाती है तो हम क्या कर लेंगे इस स्मार्टफोन की। तो दोस्तों अगर आप हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मोटो G51 से रिगार्डिंग कि स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, तो लॉन्च डेट का वेट कीजिए। 2-3 दिन में लॉन्च डेट कंफर्म कर देगी कंपनी ऑफिशियल की 10 दिसंबर को स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले। उसके बाद मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में कि आपको स्मार्टफोन लेना है या फिर नहीं लेना है। एंड हाँ, शायद मैंने यहाँ पे वेरिएंट का बात नहीं करा, तो ये स्मार्टफोन जो है 8GB रैम एंड 128GB वेरिएंट के साथ में आएगा, तब इसकी प्राइसिंग जो है 20,000 रुपये टच करेगी। और ऐसा होता है तो दिन हम हैं इसका लेने के लिए। तो बस फिलहाल यही है जो मैं आपको बता सकता हूँ। आगे जब ऑफिशियल प्राइसिंग वगैरह आ जाएगी देन मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो बस दोस्तों फिलहाल का इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।